नमस्कार। स्वागत है आपका आज की खास पेशकश में, जहां हम लाए हैं 8 जुलाई 2025 का ताजा और संपूर्ण मार्केट अपडेट, घरेलू से लेकर ग्लोबल बाजारों तक की हलचल। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय शेयर बाजार का हाल। आज भारतीय बाजारों ने दिखाया मिला जुला रुख। सेंसेक्स बंद हुआ 83,442.5 पर, मामूली बढ़त के साथ लगभग 0.01% की। निफ्टी 50 रहा लगभग फ्लैट 25,461.3 पर। मिड कैप्स में गिरावट रही लगभग 0.23% की। वहीं स्मॉल कैप्स गिरे 0.7% की, करीब 0.4%। इस सतर्कता के पीछे वजह है 1 अगस्त को संभावित अमेरिकी टैरिफ निर्णय, जिसने निवेशकों को इंतजार की मुद्रा में रखा। सेक्टोरल परफॉर्मेंस पर एक नजर। एफएमसीजी सेक्टर बना दिन का हीरो, करीब 1.6% की तेजी। मांग मजबूत रही और कंपनियों के सकारात्मक अपडेट्स ने सपोर्ट किया। ऑयल एंड गैस सेक्टर में रही हल्की बढ़त, करीब 0.4%। मीडिया सेक्टर गिरा करीब 1%। विज्ञापन राजस्व में कमजोरी की आशंका। आईटी और मेटल्स दोनों दबाव में रहे, करीब 0.7% की गिरावट। बैंकिंग सेक्टर भी दिखा मिला जुला प्रदर्शन। कुछ बड़ी बैंकों में गिरावट दर्ज की गई। टॉप गेनर्स हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL +2.97%। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स +1.5% नेस्ले इंडिया +1.15% आइशर मोटर्स +1.5% जियो फाइनेंशियल +1.3% टॉप लूजर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड PL 2.47%। टेक महिंद्रा 1.5% अल्ट्राटेक सीमेंट 1%। साथ ही ONGC, मारुति सुजुकी और इंफोसिस में भी हल्की गिरावट। कुछ अहम खबरें और हलचल। गोदरेज कंज्यूमर में जबरदस्त उछाल, 5% की बढ़त। कंपनी की पहली तिमाही गाइडेंस रही दमदार, ग्रोथ शानदार। शिल्पा मेडिकेयर को ब्राजील से प्लांट अप्रूवल मिला, शेयर +2% ऊपर। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनियां जैसे इंफोसिस, वाइप्रो, HCL सभी टिल्ड से 0.7 से 0.9% गिरी। SBI थोड़ा गिरा, टिल्ड से 0.6%, जबकि बजाज फिनसर्व में +0.65% की बढ़त। आज का मार्केट प्रेडिक्शन देख लेते हैं। निफ्टी रेंज बना रहा है 25,000 से लेकर 25,529। अगर ब्रेकआउट देगा तो ये 25,900 से 26,200 तक जा सकता है। वही बैंक निफ्टी रेंज दे रहा है 56,500 से 57,300। और अगर ब्रेकआउट मारता है तो ये 58,200 से 58,500 तक जा सकता है। निफ्टी टेक्निकल देख ले आज का तो 25,000 से 25,200 एक सपोर्ट जोन है और रेसिस्टेंस जोन है 25,500 से 25,529। अगर सस्टेन किया रेसिस्टेंस के ऊपर तो 25,670 का टारगेट बना सकते हैं या और उसके बाद 25,900 का टारगेट बना सकते हैं। और मीडियम टर्म में देखेंगे तो 26,200 तक जाने की संभावना है। हिस्टोरिकल ट्रेंड देखें तो 3.6% के एवरेज से रिटर्न दिया है निफ्टी ने। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी फिलहाल डोजी कैंडल बना रहा है, जो कि कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है इससे। 57,300 के ऊपर अगर जाता है तो ये 58,200 से 58,500 तक रहेगा। वहीं अगर 56,500 को तोड़ता है तो 56,000 तक जा सकता है। तो टेक्निकल स्ट्रेटेजी यही है आज का कि निफ्टी बाय ऑन डिप्स 25,000 से 25,200 स्टॉप लॉस और एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन लेना 25,529 के ऊपर अगर मार्केट गए तो। वहीं बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी 57,300 के ऊपर जाएगा तो टारगेट रहेगा 58,500 का। वहीं अगर 56,500 के नीचे गया तो टारगेट रहेगा 56,000 का। ग्लोबल मार्केट अपडेट। अमेरिकी बाजार में मिला जुला माहौल। टेक स्टॉक्स में तेजी, लेकिन टैरिफ की आशंका बनी रही। S&P 500 ETF गिरा करीब 0.7%। वॉल्यूम लो रहे। एशियाई बाजारों में भी नरमी, खासकर जापान, कोरिया, चीन व आसियान में एक्सपोर्ट से जुड़ी चिंता। क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया से बिटकॉइन पहुंचा 1,09,000 से 1,10,000 डॉलर। 1% की बढ़त। इथीरियम स्थिर लगभग 2 दशमलव।
5 से 2.6 के बीच डॉलर। अल्टकॉइंस में हल्की बढ़त। मार्केट में अल्ट सीजन की उम्मीदें। तेज कमोडिटी और ऊर्जा बाजार क्रूड ऑयल WTI लगभग 67 से 68 डॉलर प्रति बैरल, +1.6% की बढ़त। ओपेक प्लस अगस्त से 5.48 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन बढ़ाएगा। नेचुरल गैस टिल्ट से $3.50 से $4 प्रति मिलियन B2। स्थिर मांग। सोना और चांदी। सोना 24 कैरेट 9,117 रुपये प्रति ग्राम, पिछली बार से थोड़ा गिरा। दुबई में सोना 2,400 से 3,500 सस्ता। प्रति 10 ग्राम चांदी स्थिर रही। 110 प्रति ग्राम डॉलर रुपया विनिमय दर USD INR 85 पैसे पर स्थिर। RBI का हस्तक्षेप रुपया को स्थिर बनाए हुए है। आगे नजर रहेंगी पूंजी प्रवाह और वैश्विक संकेतों पर। अंतिम निष्कर्ष। भारतीय बाजार में कंसोलिडेशन का दौर। अमेरिकी टैरिफ नीति रहेगी। आने वाले दिनों में मुख्य फोकस FMCG सेक्टर कर रहा है लीड, लेकिन IT और मेटल्स में दबाव। जुलाई महीने का ऐतिहासिक रुझान सकारात्मक। औसतन +3.6% का रिटर्न देता रहा है क्लोजिंग लाइन। तो ये था आज का पूरा मार्केट अपडेट। अपने निवेश निर्णय लेने से पहले जरूर किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लें। हम फिर मिलेंगे कल नई जानकारी और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।